अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। दहशतगर्दी की नई चाल, मासूम बच्चों और बच्चियों को रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने की कोशिश। सिक्योरिटी इदारों ने साजिश नाकाम बना दी। कम उम्र बच्चों का इस्तेमाल वज़ीर दाखिला सिंध ने लम्हे फिक्रिया करार दे दिया। कहा कि दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। समाज दुश्मन अनासिर ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ज़िया लंजार ने कहा कि दहशतगर्दों का बयानिया झूठ पर मबनी है। रियासत की नीयत बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना है। हिदायत की कि सोशल मीडिया पर बच्चे क्या कर रहे हैं, वालिदैन को नजर रखना होगी। दहशतगर्दी की नई साजिश, बच्चों को निशाने पर रख लिया। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बच्ची के जरिए दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया कि कल अदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी एक 9 उम्र बच्ची को खुदकुश हमला आवर बनाने जा रही थी, मगर बरवक्त कार्रवाई से कराची एक और बड़ी तबाही से बच गया। बच्ची देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान से है। जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से ये बच्ची भी बच गई। ज़ियाउल हसन लंजार ने खबरदार किया कि दहशतगर्दों ने अब बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया को जहर आलूद हथियार बना लिया गया है। उन्होंने कहा, कम उम्र बच्चियों को मौत की तरफ धकेलना किसी जद्दोजहद का नाम नहीं, ये इंसानियत, इस्लाम और बलोच रिवायात के मुंह पर तमाचा है। दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है। सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर अगेंस्ट द स्टेट हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां यूज हो रही हैं सोशल मीडिया पे और उनको ट्रेंड किया जा रहा है। ये इस किस्म की तंजीमें इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं अपने मकासद के लिए, ना कि बलोचों के लिए, ना कि सिंधियों के लिए, ना ही पंजाबियों के लिए। वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुतासरा लड़की की शिनाख्त खुफिया रखी गई है। रियासत उसकी इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबिल की ज़ामिन है। BLA बच्चों को हथियार बनाने लगी। कम उम्र बलूच बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मुतासरा बच्ची ने अपने बयान में बताया कि सोशल मीडिया पर पहले नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। उसके मुताबिक रफ्ता रफ्ता राब्ता बढ़ता गया, लिंक्स और तकारीर भेजी जाती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ उसे सच लगने लगा। बच्ची ने बताया कि जब राबता कार को मालूम हुआ कि उसके वालिद हयात नहीं हैं तो उसने हमदर्दी के नाम पर उसकी कमज़ोरी को इस्तेमाल किया और मज़ीद फंसाया। उसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल किया गया, जहाँ कलदम तंजीम BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी और कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था। बच्ची ने इंकशाफ किया कि उसे घर से निकलने के लिए बहाना बनाने पर आमादा किया गया और फिर बस पर बिठाकर कराची रवाना कर दिया गया। नाके पर जब पूछगछ हुई तो वो शदीद घबरा गई। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलूच के वीडियोस देखी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी, वो भी महरम बलूच और बशीर ज़ेब के बहुत बातें करता था। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के कामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। वो कहता था कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मुझे भी शायरी बलूच की तरह याद रखेंगे। फिर मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया। मुझे कराची वाले बस में बैठाया और कहा कि आगे उसका भाई मिलेगा। रास्ते में जाते हुए नागे पर गाड़ी रुकी। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने कराची को तबाही से बचा लिया। बरवक्त कार्रवाई करके खातून को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने शहर को बड़ी दहशतगर्दी से बचाया। दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा, दहशतगर्दों के तमाम मंसूबों को हम सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी की बड़ी वारदात नाकाम बना दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का कहना है कि BLA जहन साजी करके लोगों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। BLA महारंग बलोच की मुकम्मल हिमायती है।
दहशत गर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है, सोशल मीडिया से भी खात्मा होगा। खराज तहसीन के लायक हैं कि जिन्होंने कराची को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम ने आज BLA और BLF का मकरू चेहरा बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लिया। ये जो इंसानी हकूक का प्रचार करती है मारंग बलोच, लोगों की आंखें अब खुल जानी चाहिए कि मारंग बलोच एक दहशत गर्द है इस मुल्क के अंदर। BLA BLF ये बताए ना इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पैसों के ऊपर वाद फैलाते हैं। इनका भरपूर बंदोबस्त किया जा रहा है, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बनाई। सोशल मीडिया पर नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जाता है। बच्चों को इस्तेमाल करना डूब मरने का मुकाम है। खुफिया इदारों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सिंध पुलिस को, जिन्होंने इत्तला पे एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, बड़े नुकसान और एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई से अवाम को भी बचाया। दहशतगर्द जो हैं ये गैर मुल्की एजेंडाज पे चल रहे होते हैं, हमारे दुश्मन ममालिक के पेरोल पे चल रहे होते हैं। बलोच मासूम बच्ची का इस्तेमाल करना इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, लोगों को भी अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। दहशत गर्दों के तमाम मंसूबों को सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। जो इंडियन प्रॉक्सी हैं वो हमारे मासूम बच्चों का और लोगों का जहन खराब करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें, ख़ास तौर पर जो इंटरनेट है, मोबाइल है, कि वो अब कहाँ पे उनका एक्सेस है, क्योंकि ये उसी तरीके से बच्चों की जहन साजी करते हैं। कौमी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर की एक और साजिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। बाजोड़ के इलाके खार में खुफिया इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक मौसर कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। शदीद फायरिंग के तबादले में ऑपरेशन की क़यादत करने वाले 36 साला मेजर अदील दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। मुल्क दुश्मन अनासिर की एक और साजिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में बरवक्त कार्रवाई। ISPR के मुताबिक बाजोड़ के इलाके खार में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR का कहना है कि हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों की हलाकतों में मुलव्विस थे। शदीद फायरिंग के तबादले में ऑपरेशन की क़यादत करने वाले 36 साला मेजर अदील दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दुश्मनों का कला कमा करने तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। गुमराह लोग हथियार डाल दें, रियासत को अपनी रेड बहाल करना आती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चीफ ऑफ बुगटी कबाइल मुंतखब होने की तकरीब से खिताब, बोले कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बलोचों को ला हासिल जंग में डाला गया, बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं। आज़ादी की नाम निहात जंग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जहाँ जुल्म होगा मैं वहाँ खड़ा हूँगा, शोहदा के वर्सा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आज़ादी की जंग जो है ये हासिल ना हासिल जंग है, ये कभी हासिल नहीं हो सकती है। रियासत को अपनी रिट एस्टेब्लिश करना आती है। हमारा जीना मरना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहेगा। हम कतई ये इसकी इजाजत हुकूमत नहीं दे सकती है कि आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसल्लत करें। आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन रिट ऑफ द स्टेट जो है वो हमेशा कायम करनी पड़े। मज़ाहिमत की अलामत है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इक़दाम किए गए। शोबा सेहत में किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। ये इदारे सिर्फ नया बिल्डिंग्स, नया टेक्नोलॉजी, नया मशीन्स के साथ कामयाब नहीं होंगे। जब आप आएंगे, इन इदारे में खिदमत करेंगे, इन इदारे में काम करेंगे, तो हमारा सेहत का निज़ाम तरक्की करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त के हवाले से एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में इस्लामाबाद पर बार बार हमले किए जाते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इक़दामात और बयानात पाकिस्तान की वहदत पर हमला है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस जमात के वर्कर्स सोशल मीडिया पर इंतहाई नामुनासिब और गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिसने आइनी ओहदों को वक़ार और बैनुस्सूबाई एहतराम मजरू कर रखा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि आए सब मिलकर ऐसे रवैयों की मज़म्मत करें और इनका सदेबाब करें ताकि कौमी यकजहती और इदारों का एहतराम बरकरार रखा जा सके। He knows that it is a house of procedure. ये कोई फ्री विल, कोई ऊपर से कोई बंजी जंपिंग नहीं हो रही कि आएंगे और गिरेंगे और जैसे दिल करेगा करते जाएंगे। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था। आप गुंडागर्दी से बाज ही नहीं आते और फिर आपके चीखते चलाते भी आप हैं। मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। मासूए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, जहाँ पर लोगों को असेंबली में बात करने पे 50-50 लोग जत्थे की सूरत में खवातीन को भी मारते हैं। पीपल्स पार्टी थी, उसकी एक बड़ी नेशनल आउटरीच थी और ये कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर है, बेनज़ीर है। अब वो बात पता नहीं कहाँ दब गई और पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक फंस के रह गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से चीफ व्हिप हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक आमिर डोगर को ख़त अरसाल कर दिया गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक ख़त में साबिक़ क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात की मौजूदा सूरत हाल से आगाही फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। बाज़ मुक़दमात में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बतौर फ़रीक शामिल किया गया है। ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात की मालूमात के लिए मलिक आमिर डोगर को अरसाल किया गया ये चौथा ख़त है। कराची में इंतजामिया की गफलत एक और जान ले गई। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त दिलबर के नाम से हुई है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, खेलते हुए गटर में गिर गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चे के चाचा ने लाश गटर से बाहर निकाली। कोरंगी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वालों का ये तीसरा वाक़या है, जबकि इस बरस शहर कायद में खुले गटर मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 27 हो गई है। शहर में बल्दियाती निज़ाम पर एक बार फिर संगीन सवालात उठ खड़े हुए हैं। हमारे नुमाइंदे साद गुजर इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं। साथ तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साला दिलबर अली गटर के अंदर गिरकर जहाँ भाग हो गया। मेन होल्स खुले में। वालिद का कहना यह था कि 1 महीने कबल यहाँ पर सफाई के लिए आए थे, गटर का ढक्कन हटाया, सफाई की और मौत के लिए गटर को ऐसे ही छोड़ गए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, शहरी से जानते हैं अरे ये क्या हो रहा है गटर के जो भाई साहब आगे गटर की ऐसी लोग साफ करते हैं और खोल के चले जाते हैं। अब ये बच्चे गिरे, गाड़ी वाला गिरे, क्या कोई गिरे, इन लोगों को कुछ भी नहीं है। इनका तो ये अपना काम करा और सीधे चल दिए, दूसरा जाने भाड़ में जाए। ये तो कराची दिल है, इस कराची शहर को इन्होंने बिल्कुल वैसा करा हुआ, बिल्कुल बर्बाद। इधर ना लाइट है, ना पानी, ना गेट। अब कोई बच्चे जरा से रोड टूटे पड़े, जरा से बच्चा खेलने की नहीं आता, कोई नाले में गिर जाता है, कोई गटर में गिर जाता है। डेड बॉडी जिना हॉस्पिटल के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अब यहाँ से सरखाने मुंतकिल कर दी गई है। जी बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।